ऑस्ट्रेलिया का अगर आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई करना है तो आपको उसकी प्लानिंग अब पहले से करनी पड़ेगी। जिस तरह की न्यूज़ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ऑस्ट्रेलिया का दे रहा है और उस पर जिस तरह का रिस्पांस आ रहा है और उसकी जो रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशंस की बात करें तो अब स्टडी वीज़ा सिक्योर करना जो है वो पहले की तरह आसान नहीं रहा। अब पहले भी उस तरह का आसानी वाली सिचुएशन नहीं थी, उस पर पहले भी बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको कंप्लीट करनी पड़ती थी। अब उसमें और सिक्योरिटी को उन्होंने ऐड कर दिया है और चीज़ों को उन्होंने हिट लिस्ट पे रख लिया है कि हमने इन चीज़ों पे भी काम करना है। फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट एक बड़ा कॉमन डॉक्यूमेंट था और कंपलसरी डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने वीज़ा एप्लीकेशन के लिए प्रोवाइड करना होता है। उसके लिए पहले रिक्वायरमेंट उसकी नहीं थी। कुछ लोग अपना वीज़ा एप्लीकेशन से 10 डेज पहले बैंक अकाउंट ओपन करते थे, उसमें पेमेंट रखते थे और आपकी बैंक स्टेटमेंट अटैच कर देते और इस पर इमिग्रेशन को भी कोई एतराज़ नहीं था क्योंकि इस तरह का कोई रूल मौजूद नहीं था। अब उन्होंने बैंक स्टेटमेंट के हवाले से भी जो है वो न्यू चेंजिंग्स का जो है वो अंदिया दिया है कि हम लोग जो बैंक स्टेटमेंट है वो मिनिमम 3 मंथ से 6 मंथ की हम लोग जो है वो कंपलसरी कर रहे हैं कि वो आपने देनी है। यानी आपका अकाउंट कम से कम 6 मंथ ओल्ड होना चाहिए। अब जो उसकी ट्रांजेक्शन्स हैं वो भी एक रेगुलर टर्म में चल रही हों। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई एक्सपीरियंस लेटर दिया है तो उस बैंक स्टेटमेंट में उसकी जो आपकी सैलरी आती है वो ट्रांजैक्शन नज़र आनी चाहिए, उसकी वो वेरिफिकेशन भी करेंगे। इसके अलावा आपकी जो लिविंग कॉस्ट है, आपकी ट्यूशन फ़ी की जो पेमेंट्स बाकी रह जाती हैं या ओवरऑल ट्यूशन फ़ी है वो भी उसी बैंक स्टेटमेंट में आपने रखवानी है ताकि उसका ट्रैक रिकॉर्ड बन सके। यानी आपकी ये पेमेंट कब आई, कहाँ से आई, किसने भेजी, उसके साथ में आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने हैं। प्रूफ ऑफ फंड जिसको कहते हैं वो आपने देना है कि ये पेमेंट किसकी थी, फादर की थी तो कहाँ से आई, उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। फिर फादर के आपने डॉक्यूमेंट्स भी साथ अटैच करने हैं, उसकी प्रॉपर्टी के एसेट डिटेल्स वगैरह, और उसके साथ फिर आपने लिंक करना है कि ये मेरे बैंक में किस तरह से आई ट्रांजेक्शन के लिए। अब आपकी जो ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है ये बड़ी मैटर करेगी, आपका बैंक अकाउंट बड़ा मैटर करेगा। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं सितंबर, अक्टूबर, नवंबर इनटेक्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में, तो आपको अपना बैंक अकाउंट अभी से ओपन करना चाहिए। अपना बैंक अकाउंट ओपन करें। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो उसमें सैलरी उसी अकाउंट में ट्रांजेक्ट होनी चाहिए ताकि उसका रिकॉर्ड बन जाए। साथ में आपकी जो पेमेंट्स आप खुद से मैनेज कर सकते हैं, यानी आप अपनी स्टडी की पेमेंट्स कुछ अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो वो भी आप उसी अकाउंट में रखें ताकि वहाँ से आप उनको दिखा सकें कि ये पेमेंट्स मेरी जो मेरी लिविंग कॉस्ट के लिए या स्टडी के लिए ये मेरी पेमेंट इसमें पड़ी हुई है। अब दूसरी ऑप्शन, जब आप जो पेड स्टेटमेंट्स पे जाते हैं, जिसकी हम नॉर्मली यहाँ पे पाकिस्तान में इसका बड़ा ट्रेंड है कि हम पेमेंट्स जो हैं वो पहले किसी बंदे से उधार ले लेते हैं या किसी बैंक से कांटेक्ट करते हैं, तो उस सूरत में भी आपका अकाउंट जो है वो 6 मंथ पुराना होना लाजमी है। आपने अकाउंट की डिटेल जो है वो पुरानी ही चलेगी, लेकिन आपके जो एसेट डिटेल हैं वो उसमें बाद में ट्रांजैक्शन हो जाएगी, यानी वो पेमेंट आपकी मंथ बिफोर रखी जा सकती है, फिर उसका रिकॉर्ड दिया जा सकता है। तो ये दूसरी ऑप्शन के साथ भी आप इसको कैटर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका अकाउंट ही 1 महीना पुराना होगा तो देन इमिग्रेशन उसको रिफ्यूज़ करेगी, आपको वो अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं चलेगा। तो आपने पहला काम जो है वो, अगर आप इसके लिए विलिंग हैं स्टडी वीज़ा के लिए, तो अपना बैंक अकाउंट ओपन करें ताकि आपकी जो प्रोसेस है उसमें एंड पे आके प्रॉब्लम ना हो। और इसके साथ साथ जो आपका जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट है उसके हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि अब इंटरव्यू जो है वो एम्बेसी ने कंपलसरी कर दिया है। एम्बेसी आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगी, वो आपको आपके एम्प्लॉयर का भी इंटरव्यू कंडक्ट कर सकती है जहाँ से आपका एक्सपीरियंस आया है। तो इन चीज़ों पे भी थोड़ा सा वर्किंग करनी है आपने। जिस तरह से यूनिवर्सिटी एक क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है, इसी तरह से एम्बेसी भी अब इंटरव्यू लेगी ताकि इंश्योर कर सकें कि स्टूडेंट जेन्युइन है और इसका पर्पज़ जो है वो स्टडी ही हो, वन एंड ओनली पर्पज़। थैंक यू सो मच।